ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీలో చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకునే కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. बच्चों, जैसे कि इस उपवाचक में अपने को नेल्सन मंडेला के बारे में बताया गया है, उनको भी एक शांति दूत के रूप में, तो यहाँ अपन पहले ही शुरू में देख चुके हैं कि हमको 2 शांति दूतों के बारे में यहाँ पढ़ाया जा रहा है। एक है नेल्सन मंडेला और दूसरा कौन है? मदर टेरेसा। नेल्सन मंडेला के बारे में मैं आपको समझाई अभी। अब मदर टेरेसा के बारे में यहाँ क्या बताया गया है? मदर टेरेसा के बारे में आप सब जानते होंगे कि कलकत्ता में वो रहती थी और उन्होंने अपना सारा जीवन पूरे गरीबों की सेवा में, वो ऐसे जो रास्ते पर पड़े रहते थे गरीब या बीमार लोगों को, जिनके पास खाने नहीं है, वो उठा के ले जाती थी और अपने संस्थान में, आश्रम में उनको जगह देती थी और वह खुद उनकी सेवा करती थी। ऐसा नहीं कि वो किसी से करवाती थी। कितना ही बीमार हो और उसे कितनी भी गंदी बीमारी हो या कैसा भी रोगी हो, वो उसकी सेवा खुद करती थी। उसके लिए दवाई करना, सब कुछ करना, और गरीब से गरीब लोग जो रास्ते पे पड़े रहते थे उनको उठा के ले जाना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, ऐसे अच्छे कार्य उन्होंने किए। आज इसीलिए आज हम उनके बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं और उनकी अच्छाइयों के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि नेल्सन मंडेला ने अपना सारा जीवन रंग भेद, मीन्स जो अश्वेत अफ्रीकन्स थे, उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए अपना सारा जीवन उन्होंने बिता दिया और अंत में उन्हें सफलता मिली और उन्होंने उनका अधिकार दिलाए और आज हम उनके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। ऐसे ही मदर टेरेसा ने भी अपना सारा जीवन ऐसे गरीबों के लिए, बच्चों और जो रोगियों के लिए और जो रास्तों में पड़े रहते थे, जिनके पास खाने पीने नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है, उनकी सुख सुविधा के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन दे दिया। इसलिए उन्हें भी शांति दूत के रूप में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सेंट मदर टेरेसा का एक ऐसा नाम है जो शांति, करुणा, प्रेम, वात्सल्य का पर्याय कहलाता है। अब मदर टेरेसा के नाम को क्या कहते हैं कि हम मदर टेरेसा का पर्यायवाची शब्द यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं? शांति, करुणा, प्रेम, वात्सल्य का पर्यायवाची कहलाता है। यानी उनके लिए वो इतनी अच्छी थी कि शांत थी, करुणा मीन्स दयामयी थी, प्रेम था, वात्सल्य मीन्स वात्सल्य ऐसा कि वात्सल्य हम किसको बोलते हैं? प्रेम, प्यार तो सबके लिए होता है, लेकिन वात्सल्य था कि एक जो अपने छोटे बच्चे से या अपने बच्चे से एक माँ जो वात्सल्य करती है, क्यों? वो उसके लिए सारे कष्ट उठाती है, सारे दुख उठाती है, उसको सारी सुख सुविधा देती है, खुद कष्ट उठा के, तो उसको क्या कहते हैं? वात्सल्य कहते हैं। तो ये सब शब्द हम किन के लिए ले रहे हैं? शांति, करुणा, प्रेम, वात्सल्य मदर टेरेसा के लिए उपयोग में कर रहे हैं। ऐसी महान माता का पूरा नाम आग्नेस गोकंछे बोजश्यू तेरेसा था। बच्चों, कभी कभी मल्टीपल चॉइस के फिल इन द ब्लैंक्स जो आते हैं ना आपको पार्ट बी के, उसमें ये पूछा जा सकता है कि जैसे नेल्सन मंडेला का पूरा नाम क्या था या पूरा नाम क्या है, और जैसे कि मदर टेरेसा का भी नाम आपको पूछा जाता है वो प्रश्न में कभी कभी। तो उनका नाम क्या था? आग्नेस गोंक्षे बोजशियू तेरेसा। उन्हें मदर टेरेसा के नाम से भी जाना जाता है। अब उन्हें हम मदर टेरेसा के नाम से भी जानते हैं। उन्हें 2016 में सेंट की उपाधि दी गई, 2016 में। अब उन्हें की उपाधि मिली थी, सेंट की उपाधि दी गई।
उनका जन्म 26 अगस्त 1910 26 अगस्त 1910 में और स्वर्गवास मीन्स उनकी मृत्यु 5 सितंबर 1997 5 सितंबर 1997 में हुई। वैसे तो वे युगोस्लाविया मूल की थी, वो हमारी भारतीय नहीं थी, फिर भी उसने मदर टेरेसा उन्होंने हमारी भारतीय नहीं थी, फिर भी उन्होंने युगोस्लाविया की थी, विदेशी होने के बावजूद भी उन्होंने हमारे देश में आके भारत देश में गरीबों की मदद की, रोगियों की मदद की और उनके लिए पूरा अपना जीवन दे दिया। इसीलिए हम आज उनके लिए बोल रहे हैं कि शांति दूत के रूप में एक शब्द है उपयोग में कर रहे हैं और उनके पर्यायवाची भी क्या शांति, करुणा, प्रेम, वात्सल्य ऐसे पर्याय शब्द हम उनके लिए उपयोग कर रहे हैं। आगे चलकर सेवा की भावना में रत होकर उन्होंने भारत की नागरिकता स्वीकार कर ली। अब उन्होंने कैसी थी कि वह विदेश की थी, युगोस्लाविया की थी, लेकिन उन्होंने क्या करे भारत में आके सेवा भावना की और उन्होंने सबकी सेवा की। तो उनके मन में क्या आया कि अब मैं भारत की ही नागरिकता हासिल कर लूँ, तो उन्होंने क्या किया भारत की नागरिकता स्वीकार कर ली। प्रारंभ में उन्होंने अध्यापिका के रूप में काम किया। पहले उन्होंने एक अध्यापिका, एक टीचर के रूप में काम किया, किंतु उनका सपना कुछ और ही था। क्या अनाथों, गरीबों और रोगियों की सेवा करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने क्या किए सन 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। अब उन्होंने शिक्षिका के रूप में काम किया, लेकिन वो तो क्या करना चाहती थी गरीब जो लोग हैं, अनाथ है, रोगी है, उनकी सेवा करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने क्या किया 1950 में 1950 में कलकत्ता में एक मिशनरीज ऑफ चैरिटी, एक चैरिटी मीन्स जहाँ पे गरीब लोगों को रख के और जो बीमार है, रोगी है, ऐसे लोगों को रखकर उनकी सेवा करने की स्थापना की। उनके द्वारा स्थापित संस्था को ही निर्मल हृदय कहते हैं। बच्चों ये भी आपको मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है। अब जो उन्होंने ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी उसको निर्मल हृदय इस नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपना सारा जीवन गरीब, अनाथ और बीमार लोगों की सेवा में लगा दिया। सन 1970 तक वे गरीबों और असहायों के लिए अपने मानवीय कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो गई। अब उन्होंने अपना सारा जीवन गरीबों के लिए ही लगा दिया और उन्होंने एक चैरिटी की भी स्थापना की जिसको हम निर्मल हृदय के नाम से जानते हैं। और उन्होंने क्या किए ऐसा कार्य करते हुए वो 2016 में उनको उपाधि दी गई थी और उन्होंने Hello students, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at K. Venkanna classes, I teach chemistry. So, right now I know you all are busy with your board exam preparation. But let me ask you a question. Suppose you want to be a cricketer. Who would you choose your coach? A cricketer or a wrestler? Answer is definitely cricketer. So, in the same way here, we are the group of IITians, NITian and doctor. So, if you really want to crack or get a seat into IIT, NIT or any top medical colleges, come here and join us. What are you waiting for? Thank you. अपना कार्य शुरू किया। 1950 में उन्होंने मिशनरीज की स्थापना की और 20 सालों में कि वो अपने इस अच्छे कर्म की वजह से या लोगों की सेवा करने की वजह से, ये सब कार्य करने की वजह से क्या हो गई प्रसिद्ध हो गई। सन 1979 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब उनके अच्छे कार्यों को देखते हुए और उनके जो अच्छे कार्य थे सब कुछ वो जानकर इतने सब लोगों को तक पहुंचने लगे, वो प्रसिद्ध हो गई, तो उन्हें क्या मिला नोबेल पुरस्कार दिया गया। सन 1980 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। तो इन्हें भी क्या मिला, पहले नोबेल पुरस्कार मिला, फिर भारत रत्न पुरस्कार मिला। उन्होंने कथनी से कही करनी को अधिक महत्व दिया है। अब बच्चों इसका मतलब क्या होता है, कथनी से कहीं ज़्यादा महत्व देना करनी को। तो क्या होता है कि हम बोलते बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन जीवन में करते हैं क्या, हम ऐसे करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हजारों में या 100 लोगों में कोई एक इंसान होगा जो बोलता होगा और वो वही करता होगा। तो मदर टेरेसा का क्या कहना था कि हमको बोलने से ज़्यादा कर्म, कथनी मीन्स कार्य करना, हमको बोलना कम चाहिए और कार्य ज़्यादा करने चाहिए। तो क्या कहती थी वो कि कथनी मीन्स बोलना से कहीं करनी को अधिक महत्व दिया, बोलने से ज़्यादा कर्म करने को उन्होंने अधिक महत्व दिया है। इसलिए वे हमेशा कहा करती थी, क्या कहती थी वो, इसलिए वो हमेशा कहती थी कि
प्रार्थना करने वाले होठों से सहायता करने वाले हाथ कहीं अच्छे। कि हम अगर कोई मजबूर है, कोई लाचार है और किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है तो हमने आगे बढ़कर उसको सहायता करनी चाहिए कि उसको क्या चीज़ चाहिए, ना कि बैठकर भगवान उसको आप अच्छा कर दीजिए, भगवान उसकी वो सारी बीमारी हर लो, भगवान उसकी गरीबी हर लो। अगर हम ये बैठ के सिर्फ प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है क्या? ऐसा नहीं है। हो भी सकता है कि भगवान हमारी प्रार्थना सुन ले और उसके सारे दुख दूर हो जाए, लेकिन ये तो जब होगा। लेकिन अगर हम कुछ कर्म करते हैं, अगर वो भूखा है और हम उसको भोजन खिला देते हैं तो ये तो तुरंत ही हो जाएगा ना। तो करनी से ज़्यादा कथनी। कोई गरीब है, उसको पैसों की ज़रूरत है, तो हम उसको अगर थोड़े पैसों की मदद कर दे तो उसका जीवन संवर जाएगा ना। वो तो हम हमारे सामने देख सकते हैं। हम प्रार्थना करने के बदले इस करनी को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना। किसी के पास फटे कपड़े पहने हैं, उसको कपड़ों की जरूरत है और हम बोलेंगे भगवान उनको दे दे, ऐसे प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना करने वाले हाथ से तो, होठों से तो कर्म करें। हम उसको अगर एक जोड़ अच्छे कपड़े पहना देते हैं तो ये हमारा कर्म उसके लिए अच्छा हो जाता है। तो यहाँ वही कहना चाहती थी कि अगर हम बैठ के प्रार्थना करने के बदले उठकर कार्य करें या कर्म करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि बैठ के होठों से प्रार्थना करने की बजाय। तो उनका क्या कहना था कि प्रार्थना करने वाले होठों से सहायता करने वाले हाथ कई अच्छे। कि जो बैठ के प्रार्थना करते रहे वो हाथ अच्छे, होठ अच्छे नहीं है, बल्कि जो किसी की सहायता करते हैं वो हाथ अच्छे माने जाते। मातृ मूर्ति करुणामयी सेंट मदर टेरेसा ने अपने जीवन में यह साबित कर दिखाया कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। अब उनका स्लोगन क्या था? मानव सेवा ही माधव सेवा। मानव मीन्स इंसान, माधव मीन्स भगवान। तो वो क्या कहती थी कि हम भगवान की सेवा कर सकते हैं क्या? हम भगवान को कभी देखे नहीं है, हम कैसे सेवा करेंगे? तो उनका कहना था कि हमको मनुष्य में ही भगवान को देखना चाहिए, कि मनुष्य रूपी ही भगवान है। तो अगर हम मनुष्य की सेवा करते हैं तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट या जाने अनजाने में किसी भी तरह क्या हो सकती है वो, कि हम एक भगवान की सेवा कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। इसलिए उन्होंने क्या कहा, यहाँ पर देखो मदर टेरेसा के लिए फिर क्या शब्द उपयोग किए गए हैं। मातृ मूर्ति करुणामयी सेंट मदर टेरेसा का अपने जीवन में साबित कर दिया कि मनुष्य की सेवा करना ही भगवान की सेवा करना है। परोपकार के पथ पर चलने वालों को ही वास्तविक जीवन मिलता है। अब वो क्या कह रही है कि जो अपने जीवन में परोपकार करते, परोपकार का मतलब क्या होता है कि दूसरों को सहायता करना, मदद करना, उनको क्या ज़रूरत है, उनकी क्या तकलीफ़ें हैं वो दूर करना, उनकी क्या बीमारी है। परोपकार करना मीन्स दूसरों के ऊपर उपकार करना। उपकार का मतलब आप अपने घमंड से या अपने अहंकार से या आप ऐसा जताएंगे कि हमने उसके लिए कुछ किए हैं तो हम अपना घमंड दिखाएंगे, ऐसा नहीं होता। परोपकार करना बोले तो किसी की भलाई करना होता है, और वो भलाई के बदले में हम उनसे कुछ भी नहीं चाहते। हम सिर्फ उनकी भलाई करते हैं जो अच्छाई के रूप में देखना चाहते हैं कि वो इंसान भी खुश हो जाए। ऐसा नहीं कि अगर हम उसकी भलाई करके कुछ उसके बदले में कुछ चाह रहे हैं तो ये हमारा परोपकार कभी नहीं हो सकता। परोपकार वही होता है कि हम निस्वार्थ भावना से, कि हमारे मन में कोई लालच नहीं हो, उसके बदले में हम कुछ उनसे चाहते नहीं हो, ईमानदारी से और हमारा मन एकदम साफ सुथरा हो, बस हम उनकी मदद करना चाहे, उसे परोपकार कहते हैं। तो क्या कहती हैं कि परोपकार के पथ पर चलने वालों को ही वास्तविक जीवन मिलता है। और अपने जीवन में जो ऐसे परोपकार करते हैं, दूसरों के लिए कार्य करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनको ही सच में वो अपना जीवन जिए होते हैं और उनको ही सच में जीवन मिलता है। आज वे हमारे बीच नहीं रही, किंतु उनके महान विचार, उत्कृष्ट कार्य और श्रेष्ठ परोपकारी गुण आज भी एक दिव्य ज्योति के रूप में हमें वास्तविक जीवन बिताने की राह दिखाते हैं। अब यहाँ पर क्या बता रहे कि आज मदर टेरेसा तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके महान विचार, उनके विचार कितने अच्छे थे कि हमको किसी की मदद करनी चाहिए, ना कि बैठ के प्रार्थना करनी चाहिए, और मनुष्य की सेवा करना ही भगवान की सेवा करना है। ऐसे उत्कृष्ट कार्य मीन्स उन्होंने अपने जीवन में कितने अच्छे कार्य किए कि गरीब, बेसहारा, अनाथ, जो रोगी है, जिनके लिए कुछ घर नहीं है, कुछ नहीं, उनके लिए सहायता की है उत्कृष्ट और श्रेष्ठ परोपकारी गुण। अभी मैं आपको जैसा कि समझाई कि परोपकार, कि दूसरों की मदद करना, सहायता करना, ऐसे गुण आज भी अगर हम उनके ग्रहण कर लें और हम भी उनके कहे रास्ते पर या बताए रास्ते पर चले तो हम भी एक अच्छे कार्य कर सकते हैं।
भले हम उनके जितने महान न बन सके, उतना बड़ा काम न कर सके, लेकिन हम हमारे दायरे में रहकर, हमारे आजू बाजू, हमारे चारों तरफ हम भी कई लोगों को ऐसे देखते हैं कि जो तकलीफ़ में होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है, वो हमारी मदद चाहते हैं, लेकिन हम जाने अनजाने कुछ बहाना कर देते हैं, या हमारा मन नहीं होता, या हम इतना अच्छा नहीं सोच सकते जितना वो सोचती थी, और हम नहीं करते मदद। ऐसा अक्सर होता है कि हम नहीं करते मदद, तो हमारे मन में वो भावनाएं नहीं है, इसीलिए हम उनके जैसे नहीं बन सकते। लेकिन हम बड़ा काम न करें, हमारे आजू बाजू चारों तरफ अगर कोई हमको दिख रहा है कि जिसको हमारी सहायता की ज़रूरत है, जिसकी हम मदद करें तो उसका जीवन संवर सकता है, या जिसको हमारे मदद की ज़रूरत है, ऐसा कोई दिखे तो हमें उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, ना कि ऐसा अनदेखा करना चाहिए कि हम उनको नहीं जानते या हम उनके बारे में नहीं जानते, ऐसा सोच के अनदेखा कभी नहीं करना चाहिए। भले हम उतने महान ना बने, लेकिन हम एक छोटा सा अपना योगदान ऐसे महान लोगों के लिए जिन्होंने अपना सारा जीवन दे दिए, हम अपना सारा जीवन तो नहीं दे सकते, हम उतने महान नहीं हैं, लेकिन हम अपने तरफ से एक छोटा सा योगदान कर सकते हैं कि हम उनके जैसे छोटे 1 हाथ 2 लोगों के लिए, या जो छोटे से जीवन में एक अच्छे किसी की सहायता करें, ताकि हम भी ये महसूस कर सकें कि हमने भी अपने जीवन में कुछ परोपकार या कुछ अच्छे कार्य किए। तो यही उद्देश्य, इन दोनों के बारे में हमको जो बताने का उद्देश्य क्या है बच्चों, कि वो शांति दूत थे, वो दुनिया में शांति स्थापित करना चाहते थे, और उन्होंने अपना जीवन खुद के लिए नहीं जिए। जैसे नेल्सन मंडेला ने अपना सारा जीवन रंग भेद मिटाने में ही लगा दिए, मदर टेरेसा ने अपना सारा जीवन गरीबों को, रोगियों को और अनाथों का जीवन संवारने के लिए लगा दिए। उनने अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का सोचे और उसमें सफलता प्राप्त करें। वैसे ही हमें भी इनके पाठ से या पढ़कर ये शिक्षा लेनी चाहिए, और हम उतना बड़ा काम ना कर सके तो कोई बात नहीं, हमारे आसपास अगर हमको कोई ऐसे नज़र आते हैं जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है, या हम हमारे घर में ही कोई ऐसे दिखते हैं, माता पिता है, बूढ़े दादा दादी है, या कोई छोटे बच्चे हैं जो अपनी मदद चाहते हैं, तो हमको उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, ताकि हम भी हमारे जीवन में कुछ परोपकार, अच्छे भलाई कार्य कर सके, और जिससे हमारा जीवन भी सफल हो और हमारा मन भी संतुष्ट हो। तो बच्चों, ये उपवाचक में से हमको अपठित गद्यांश और पद्यांश आते हैं, और इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं बच्चों। तो ये प्रश्न भी कभी कभी 8 मार्क के इसमें पूछे जाते हैं, लेकिन जो नया क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपका आया है उसमें से उपवाचक में सिर्फ हमको पद्यांश दिए जा रहे हैं, प्रश्न के उत्तर उपवाचक में से नहीं दिए जा रहे हैं। तो हम इसके प्रश्न उत्तर को नहीं देखेंगे, फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं जो इसमें मुख्य प्रश्न होते हैं वो बताऊंगी, ताकि आप लेसन पढ़ेंगे, पाठ पढ़ेंगे, तो उसमें उसके आधार पर अगर मान लो आ जाए, अब जो नया पैटर्न आएगा शायद उसमें कुछ चेंजेस हो आए, तो वे भी प्रश्न उत्तर आपके लिए उपयोगी रहेंगे। इसके अलावा अपठित पद्यांश और गद्यांश मैं आपको समझाऊंगी कि पाठ में से कैसे लिए जाता है, और फिर उसमें कैसे प्रश्न आते हैं, और आपको प्रश्नों के उत्तर किस तरह लिखने चाहिए, ये हम आगे अब इसमें अपठित गद्यांश पद्यांश में पढ़ेंगे या देखेंगे।